इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल दहलाने वाली ये खबर है, दुखद खबर है। बताएं कि राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक स्कूली वैन ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिसके बाद उसको फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर जब वैन को रिवर्स कर रहा था तभी बच्चा उसकी जद में आ गया। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताएं कि जिस मासूम की मौत हुई है वो जॉन वेस्ले प्ले स्कूल में पढ़ता था। यह हादसा बच्चे के घर के ठीक सामने हुआ है। ब्रजेश तिवारी हमारे संवाददाता मौजूद है। ब्रजेश, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, अब से कुछ देर पहले की ये पूरी घटना है। जैसे ही स्कूल वैन बच्चे को ड्रॉप करके वापस जा रही थी रिवर्स, जैसे ही वैन हुई, ड्राइवर को दिखा नहीं और जो बच्चा था, प्ले स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, वो चपेट में आ गया। घर के सामने ठीक ये पूरा हादसा हुआ है। परिवार के लोग भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और आनंद फानंद में तुरंत जो घायल छात्र था उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर ही पहुंच के ड्राइवर जो कि मौके पर ही था उसको हिरासत में लिया, पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपनी गलती मानी। उसका साफ कहना था कि वो गाड़ी बैक कर रहा था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक बड़ी लापरवाही और इस लापरवाही की वजह से ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं पूरा दर्दनाक हादसा है। किस तरह एक बच्चा जो अपने घर तक पहुंच गया था और घर के सामने ये पूरा हादसा होता है, हादसे में उसकी मौत हो जाती है। लापरवाही एक बड़ी, हालांकि ड्राइवर ने अपनी गलती मान ली है। पुलिस ने फिलहाल ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ब्रजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर इस तरह की बसें जब बच्चों को छोड़ती हैं तो वहां पर अभिभावक मौजूद होते हैं। अभिभावकों को हैंडओवर करने के बाद ही स्कूल बस या फिर कोई भी वैन आगे बढ़ती है। वहां पर क्या वो बच्चा अकेला था? अभिभावक वहां आसपास नहीं थे? देखिए, नॉर्म्स इसमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, कितना फॉलो होता है कितना फॉलो नहीं होता है, ये अब इन्वेस्टिगेशन की बात है। फिलहाल अभी जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, उस हादसे के बाद स्कूल वैन के पास ही जो बच्चे के अभिभावक थे वो मौजूद थे और उसके बाद ही जब उनको ड्रॉप करने के बाद, बच्चे को ड्रॉप करने के बाद जैसे ही गाड़ी बैक हुई, वो हादसे का शिकार हुआ। पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि आखिरकार लापरवाही किस किस पहलुओं पे हुई है, किस किस एंगल पे लापरवाही हुई है। इन तमाम चीजों की भी तफ्तीश की जाएगी, लेकिन शुरुआती लापरवाही को देखते हुए पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, पूछताछ की और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, बहुत दुखद खबर है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बच्चा घर तक पहुंचा लेकिन घर के अंदर नहीं गया। ब्रजेश, आप रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी हम आपसे चाहेंगे। फिलहाल ये बताएं कि एक बच्चा, एक मासूम बच्चा, प्ले स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जिसे घर छोड़ा ड्राइवर ने, लेकिन वहीं पर बस से उतरते ही, वैन से उतरते ही, जैसे ही वैन को बैक करने लगा ड्राइवर, वो बच्चा उसकी जद में आ गया और उसके बाद बच्चे को सीधा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर बच्चे को मृत घोषित किया गया। परिवार के लिए बड़ी दुखद खबर है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का इलाका है जहां पर ड्राइवर ने उस बच्चे को छोड़ा था? क्या वहां पर अभिभावक या फिर कुछ और लोग नहीं खड़े थे? क्या किसी ने नहीं देखा कि गाड़ी बैक हो रही है और बच्चा पीछे है, बच्चे को कहीं ना कहीं बचाया जाए? जाहिर सी बात है कि स्पीड से तो गाड़ी बैक नहीं हो रही होगी। अब बिल्कुल, लेकिन जो सिविल लाइंस का इलाका है काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ पर तमाम सुरक्षा की व्यवस्था भी है और काफ़ी पॉश इलाका है जो कहा जाता है। एहतियातन जब जब जैसे ही वैन का ड्राइवर गाड़ी बच्चे को ड्रॉप करके पीछे हटा, बहुत ही कुछ सेकंड के, चंद सेकंडों के अंदर ही पूरा हादसा हुआ। किसी को वहाँ पर समझ नहीं आया कि आखिरकार ये क्या क्या कुछ हो गया। सबसे पहले प्रायोरिटी वहाँ पर ये थी कि बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाए, बच्चे का इलाज कराया जाए और ताकि बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। लेकिन बच्चे को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, वो संभल नहीं पाया, काफ़ी ब्लीडिंग भी हो गई थी और इसकी वजह से ही उसकी मौत हो गई। लोग वहाँ पर जरूर मौजूद थे, लेकिन इतनी जो पुलिस का कहना है कि इतना सडनली सारी चीज़ें हुई, इतनी सडनली पूरा ये एक्सीडेंट हुआ और वही वजह मिली, वही वजह बनी कि कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार हादसा कैसे हो गया। ब्रजेश, नजर बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ब्रजेश हमारे साथ जानकारी दे रहे थे। फिलहाल बढ़ते आगे, अगली खबर है गुजरात से। गुजरात के जूनागढ़ में जय हिंद अखबार के ब्यूरो चीफ किशोर दवे हत्याकांड में एक वीडियो सामने आया है। मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों की तस्वीरें कैद हुई हैं। यह सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त का है जब पत्रकार किशोर दवे की चाकू से गोदकर हत्या की गई। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर आए तीनों शख्स उसी कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते हैं जिसमें जय हिंद अखबार का ब्यूरो दफ्तर है। करीब आधे घंटे बाद तीनों वापस बाहर आ जाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अब इस पहलू से भी जांच कर रही है कि बाइक पर सवार तीनों हत्यारे तो नहीं थे। 3 लोग बाइक पर आते हैं, उतरते हैं और उसके ठीक आधे घंटे बाद तीनों उसी बाइक पर सवार होते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस एंगल से तफ्तीश हो रही कि क्या यही हत्यारे तो नहीं थे, वो जो कि आए थे
किशोर को निशाना बनाने के लिए हमारे साथ इस वक्त जनक दवे मौजूद है। जनक, आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी फिलहाल पुलिस ने जिस तरीके से मामला दर्ज किया, हालांकि पहले ही पत्रकार का परिवार सीधे तौर पर आरोप लगा चुका है मंत्री के बेटे पर, लेकिन पुलिस उस एंगल से तफ्तीश न करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब पुलिस क्या कह रही है इस फुटेज के आने के बाद? देखिए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें ये जो सबूत सामने आए, सबूत के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। इनिशियली इसी एविडेंस के तौर पे पुलिस अभी जांच में आगे बढ़ रही, चूंकि जब से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अब तक पुलिस पूरी तरह से ब्लैंक थी। किस दिशा में जांच हो उसमें सही समझ में नहीं था। अब शायद ये एक सुराग के तौर पे पुलिस इसे देख रही है। हालांकि पूरी तरह से पुख्ता तौर पे पुलिस ये कहने की स्थिति में नहीं है कि यही तीनों लोग हैं, वही हत्यारे हैं, चूंकि उनका आने का समय और कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने का समय वही उस समय मैच हो रहा है जब किशोर की हत्या हुई थी। तो पुलिस इसी शायद इसीलिए उसी एंगल से तफ्तीश की जा रही है। जनक दवे हमारे संवाददाता जानकारी हमें दे रहे, बताएं कि गुजरात से दूसरी खबर है। गुजरात में दलितों के साथ मारपीट की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि जूनागढ़ में एक पत्रकार की दिन दहाड़े उसके दफ्तर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। पत्रकार के परिवार वालों का आरोप है कि बीजेपी के नेता के बेटे के इशारे पर यह हत्या करवाई गई, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उधर आम आदमी पार्टी ने सूबे में जंगल राज का आरोप जड़ दिया है। गुजरात के जूनागढ़ में जय हिंद अखबार के दफ्तर का ये मंजर यहां हुई वारदात की गवाही दे रहा है। अपराधियों ने दिन दहाड़े जय हिंद अखबार के दफ्तर में घुसकर ब्यूरो चीफ किशोर दवे को चाकुओं से गोदकर मार डाला और वहां से फरार हो गए। जब किशोर का सहयोगी दफ्तर पहुंचा तो वहां खून से लथपथ लाश को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए और उसने पुलिस को फोन कर जानकारी दी। जूनागढ़ वणझारी चौक में आवेल किशोरभाई दवेनी ऑफिस में तेओनु तीक्ष्ण कार मारी हत्या थी खून करेलू है, जे अंगेनी तपास चालू है, फरियाद लेવાની कामगीरी चालू है। सर, किशोरभाई નો વ્યવસાય है पत्रकार। जूनागढ़ में पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली और मौका वारदात पर उसके परिवार वालों के अलावा जिले के आला अफसर भी पहुंचने लगे। किशोर के परिवार वालों का आरोप है कि राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रति भाई सुरेजा के बेटे भावेश सुरेजा पर हत्या करवाने का आरोप है। परिवार वालों का आरोप है कि करीब साल भर पहले किशोर ने भावेश सुरेजा से जुड़ी यौन शोषण की खबर को अपने अखबार में छापा था, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई थी। आरोप के मुताबिक भावेश के लोगों ने पत्रकार किशोर दवे को धमकियां दी थी, जिसके बाद किशोर दवे ने पुलिस में शिकायत कर अपनी हत्या की आशंका जताई थी। सुरेजा का ही आते उन्होंने ही मानव ने मेरे भैया की हत्या की हुई है, हम सभी हमारा परिवार जानते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने जो फरियाद लिखवाई है वो फरियाद पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो मैं परिवार के साथ 2-3 दिन में मैं हमारे डीएसपी के सामने, कचहरी के सामने में बैठूंगा। सूबे में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में भी पत्रकार की हत्या का मसला उछला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। कांग्रेस ने दलितों की पिटाई के मुद्दे के बाद पत्रकार की हत्या को राज्य की खराब कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है। गवर्नमेंट जो बीजेपी है, जो रक्षक का रोल नहीं भक्षक का रोल प्ले कर रही है, इनसे अपेक्षा करना कोई, मैं नहीं समझता कि हमारी कोई अपेक्षा पूरी होगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला कर दिया है। पार्टी के गुजरात प्रभारी आशुतोष ने आरोप लगाया कि सूबे में जंगल राज कायम हो गया है। गुजरात में बीजेपी का जंगल राज है। दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या और बीजेपी के नेता के बेटे पर आरोप और गिरफ्तारी नहीं। पिछले दिनों बिहार में पत्रकार की गोली मारकर हत्या के बाद हमलावर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला था और अब गुजरात के गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि जो भी मुजरिम हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम उस हत्या में जो साथ में होंगे, हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो। गुजरात में पत्रकार की हत्या के बाद अब जमकर सियासत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि किशोर के परिवार वालों ने बीजेपी के बड़े नेता रतिलाल सुरेजा के बेटे भावेश के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाया है। बावजूद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया? विपक्ष का आरोप है कि पुलिस बीजेपी नेता के बेटे को बचा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है। जूनागढ़ से हनीफ कोकर और कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।
वापस लौटते हैं दिल्ली की खबर की तरफ। बताएं कि दिल्ली में स्कूली वैन से हादसा हुआ है, बच्चे की मौत हो गई। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे वैन ड्राइवर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? अभिभावक अगर वहां पर पहुंचे, क्या कह रहे हैं? पुलिस किस एंगल से तफ्तीश शुरू कर रही है? देखिए, सबसे पहले इस वैन को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्कूल वैन है और बच्चों को ले जाने और ले आने का काम करती है। स्कूल वैन इस समय सिविल लाइन थाने में इसको लाया गया है, खड़ी है। और जो वैन का ड्राइवर है वो पुलिस की हिरासत में है और उसके साथ में पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ की रही है। हालांकि जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, वो अब से थोड़ी देर पहले सिविल लाइन थाने में आए थे और उन्होंने अपनी कंप्लेन यहाँ पर दर्ज कराई है। और यहाँ पर फिलहाल वो पेरेंट्स नहीं है, अपने घर जा चुके हैं। और यही वो किलर वैन है जिसके चलते एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि स्कूल वैन का जो ड्राइवर है जैसे ही ड्रॉप करके उस बच्चे के घर के पास में ही, घर के सामने ही जैसे ही स्कूल वैन ड्रॉप करके बैक कर रहा था और उसके नीचे उसके चपेट में बच्चा आ गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई, मासूम बच्चा। और ये किलर वैन है तस्वीरों में, और ये सिविल लाइन थाने में इस समय ये वैन यहाँ पर खड़ी है। जी बिल्कुल रवि, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे ब्रजेश से, उन्होंने बताया कि वैन ने वहां पर बच्चे को छोड़ा, क्योंकि अक्सर जब भी वैन बच्चों को उतारती है तो वो अभिभावकों को हैंडओवर किए जाते हैं बच्चे, और जब तक वो उनके पास नहीं आ जाता, छोटा बच्चा था, तब तक वैन वहां से जाती नहीं। क्या आसपास और लोग मौजूद नहीं थे? किसी ने नहीं देखा कि वैन बैक हो रही है, बच्चा उसकी जद में आ सकता है, बच्चे को वहां से हटाया जाए? देखिए, जो मेरी बातचीत हुई है, जैसे ही स्कूल वैन का जो ड्राइवर है बच्चे को नीचे यानी कि घर के सामने ही गली में ही उतारा, पेरेंट्स उसको रिसीव करते को वो बैक करने लगा और उसकी चपेट में वो बच्चा आ गया। जैसा कि कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो गली में वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, और अभी जो स्कूल वैन का जो ड्राइवर है वो यहीं पुलिस थाने में ही, सिविल लाइन थाने में ही उसको लाया गया है। वैन यहाँ पर उस वैन को इसी थाने में खड़ा किया गया है और थाने में ही उसके साथ में पूछताछ की जा रही है कि आखिर में किस तरीके से हादसा हुआ, क्योंकि पुलिस अपने एंगल से ही पूछताछ की करेगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, जैसे ही बच्चे को ड्रॉप किया उस स्कूल वैन ड्राइवर ने बैक कर रहा था और बैक करते ही वो बच्चा चपेट में आ गया। जैसे घर के बाहर ही उसने छोड़ा था, पेरेंट्स उसको रिसीव करते इससे पहले कि वो चपेट में आ गया। जी बिल्कुल रवि, हमारे संवाददाता जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे। फिलहाल देश दिन भर में यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे। दक्षिण भारत की एक्ट्रेस और पूर्व सांसद राम्या पाकिस्तान की तारीफ करके विवादों में घिर गई हैं। राम्या ने कहा है कि पाकिस्तान कोई नर्क नहीं है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जो कहा था, पाकिस्तान वैसा नहीं है। राम्या के इस बयान से नाराज वकील के विट्ठल गौड़ा ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। उन्होंने अगर पाकिस्तान के लोगों के बारे में और देश के बारे में कहा है तो ये उनके व्यक्तित्व, अपने पर्सनल चॉइस उनकी हो सकती है, अपनी उन वहाँ गई होंगी। तो मैं समझ सकता हूँ इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। सेडिशन के मामले को जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, हो रहा है, मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। ये पाकिस्तान में सभी खराब हैं, ये तो कोई भी नहीं मानेगा। क्या उन्हें लगता है ये उचित है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी करे, कैसे मर्जी आयोजित करे, वहां पर लोग जो मर्जी कहे, देश विरोधी बातें करे? क्या वो कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों के साथ खड़ी दिखना चाहती है? फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आज का दंगल, जिसमें बात करेंगे अखिलेश यादव के ट्रेनी मुख्यमंत्री के बयान पर। क्या है उसके मायने, क्या संदेश है विरोधियों के लिए और परिवार के लिए? इस ब्रेक के बाद आज का दंगल में